Hello friends, today we are going to discuss polar nature of water and its anomalous behavior. जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, कोई लिक्विड अगर हम हीट करते हैं और कूल करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है और कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसलिए वो एक्सपांड होते हैं। और जब हम कूल करते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है नजदीक नजदीक आके प्रॉपर वे में अलाइन करते हैं खुद को, इसलिए वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जैसा कि सब लिक्विड एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वाटर भी इसी बिहेवियर को फॉलो करता है, लेकिन ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम उसको कूल करते जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एक्सपैंड होना चालू कर देता है। इसीलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, और इसीलिए जो है वो बर्फ यानी आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ हमें दिखता है। हालांकि दुनिया के सारे लिक्विड जब सॉलिडिफाई होते हैं तो वो फ्लोट होने वाला सॉलिड जो है वो नीचे डूबता है, लेकिन दिस इज द ओनली केस, दैट विल नॉट बी द एग्जैगरेशन इफ आई से दिस इज द ओनली केस कि वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉलिड फॉर्म जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से कम है। हम इसे भगवान का मैजिक भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता होगा? यदि आप सोचिए कि आइस की डेंसिटी पानी से अगर ज्यादा रहती थी तो क्या हो सकता था। अभी हम देखते हैं कि कोई नदी तालाब समंदर रहता है, जब हिमालयों में जिधर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो सबसे पहले आइस बन के वो ऊपर तैरता है। इस तैरने वाले आइस की वजह से नीचे जो एरिया है उधर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता है, और इधर की सारी एक्वाटिक लाइफ जो है, एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। अगर उल्टा अगर होता था, आइस की डेंसिटी अगर ज्यादा रहती थी तो पहले इधर आइस बनेगा, फिर इधर, फिर ऐसे नीचे से ऊपर आइस बनते हुए आता था और पूरा जल का पात्र जो है वो आइस बन जाता था। और इतना सारा आइस मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती थी, यू जस्ट कांट इमेजिन। अगर ऐसा होता था तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये हम भगवान की एक मैजिक कह सकते हैं या जीव के ऊपर भगवान की कृपा कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो एक्सपैंड होना चालू कर देता है। तो ये साइंटिस्ट ने कुछ हद तक इसका रीजन पता किया है। जैसे कि हम वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं तो मान लो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H2O, यानी एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है। मान लो ये ऑक्सीजन का एटम है H2O मॉलिक्यूल में, और ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स है। ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है, ये मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे हैं उनके ऊपर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा झुकी हुई रहती है, ऑक्सीजन के अराउंड वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज whereas हाइड्रोजन एटम्स एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, इट इज न्यूट्रल, बट विद इन मॉलिक्यूल it acquires partial negative, oxygen acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge। तो होता क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स में ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन ऑफ नेबरिंग H2O मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन आल्सो अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे बहुत सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इसके बाजू में रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन ऑफ दिस एटम get attracted with oxygen of other molecules। और ये जो force of attraction है due to these negatively charged oxygen atom and positively charged hydrogen atom, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो वाटर है इसे ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्राप्त हुई है, मिली है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोस्तों होता क्या है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में रहता है तो ये मॉलिक्यूल ऐसे एक जगह पे, मान लो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये स्टैटिक ऐसे ही नहीं बैठते, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन वाइब्रेटिंग मोशंस। ये बाउंस बाउंस करते हैं, उड़ते रहते हैं, बाउंस करते हैं, घूमते हैं, इधर उधर उछल कूद करते हैं, क्योंकि ये जब लिक्विड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब जैसे जैसे ये सॉलिड बनना शुरू होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होना चालू होती है। जब ये लिक्विड है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें के मॉलिक्यूल उछल कूद करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तब जब ये घूमते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इधर ब्रेक करेगा फिर बाजू वाले के साथ जाके इसका बॉन्डिंग होगा, इधर का ब्रेक होगा उसके बाजू में जो है उधर जाके उसका बॉन्डिंग होगा। इस तरह से ये बॉन्डिंग डायनामिक रहती है, इधर से टूटती है उधर बनती है, उधर से टूट के इधर बनती है, ये कंटिन्यूस चालू रहता है। लेकिन जब हम उसको कूल करना चालू करते हैं तो हम उसमें की एनर्जी क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसकी एनर्जी बाहर निकालना चालू करते हैं। और जैसे जैसे एनर्जी कम होती है इसका उछल कूद क्या होगा, कम होगा। हम भी देखते हैं जब खा पी के शुरू में स्कूल में जब बैठते हैं, कॉलेज में जब बैठते हैं तब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम होती है उछल कूद कम होती है। तो ऐसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल की कूलिंग में एनर्जी जैसे जैसे कम होनी चालू हो जाती है, ये उछल कूद भी उसकी ऊपर, जैसे जैसे एनर्जी कम होती है उछल कूद कम 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 होते जाती है। लेकिन और जैसे ही ये एनर्जी कम होती है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है जो सारे लिक्विड्स फॉलो करते हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, जैसे जैसे हम कूल कर रहे हैं एनर्जी उसमें की जा रही है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में हियर कम्स इन पिक्चर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू चलते रहता है 4 डिग्री के बाद में भी, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम जब एनर्जी निकालते हैं तो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है उसमें एक डिस्टेंस, वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आने के बाद उससे और क्लोज कूलिंग से वो और क्लोज नहीं हो पाते हैं ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब उसके बाद में हम कूल करना चालू कर देते हैं तो ये स्टेशनरी होना चालू हो जाते हैं, और इनकी जो बाउंसिंग है और ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो स्टॉप हो चुकी है अभी। तो एक जैसे जैसे ये क्रिस्टल बनाना चालू कर देते हैं तो वो एक एक पोजीशन में स्टैटिक होना शुरू कर देते हैं, स्टेशनरी होना शुरू कर देते हैं। तो इस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे वो स्टेशनरी होना शुरू करते हैं, वो जो डिस्टेंस है, और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है उनका अगर एवरेज, लिक्विड में हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता कर सकते क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली दे आर बाउंसिंग, तो उधर हम एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं। वो जो एवरेज डिस्टेंस है इससे
इसमें जो ये स्टैटिक मॉलिक्यूल की वजह से जो डिस्टेंस बनने वाला, ये वाला डिस्टेंस उससे ज्यादा रहेगा, मोर रहेगा, इसीलिए इसकी डेंसिटी सॉलिड H2O यानी आइस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड वाटर से कम है। डेंसिटी यानी क्या है कि जितनी एक्सटेंट तक उसकी पैकिंग है, जितना क्राउडेड पैकिंग है उतना वो डेंसली पैक्ड है, हम बोलते हैं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे उसका वॉल्यूम कम कम होगा उसकी पैकिंग और ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि दैट मॉलिक्यूल इज मोर डेंस, दैट सब्सटेंस इज डेंसली पैक्ड। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड से ज्यादा क्लोज पैकिंग हम नहीं कर पा रहे कितना भी कूल करो। तो 4 डिग्री के बाद में ये जो वाटर का बिहेवियर है, इरेगुलर बिहेवियर, बिकॉज कूलिंग के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इस इरेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर को ही एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर करते हैं। एनामेलस का मीनिंग क्या है, इरेगुलर। एनामेलस इज इरेगुलर। और ये वाटर में जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है जिस वजह से बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जब आइस बनता है उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम रहती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द समरी। ये पोलर नेचर क्यों है वाटर का, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, उसकी ताकत ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड की वो खुद की तरफ ज्यादा खींच लेगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, और ये हाइड्रोजन एटम्स जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। और इस पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो पोलैरिटी उत्पन्न होती है, उस पोलैरिटी की वजह से नेबरिंग H2O मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस की जो है डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम रहती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।